जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज अयोध्या नगर में शिव महापुराण चल रहा था। मैंने पूरा वीडियो बनाया है। सभी लोग देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों, पूरा वीडियो देखिए, बहुत ही अच्छा है, भक्तिमय संगीत। ये 9 भक्तियों में यदि एक भी किसी के पास में है तो चाहे वह स्त्री हो चाहे वह पुरुष हो, भगवान राम ने स्वयं कहा है, सोई अतिशय प्रिय धामिनी, वही मुझे अत्यंत इस प्रकार से लोग जो होते हैं, कुछ भी ना हो तब भी वो ये नहीं कहते मेरे यहाँ कुछ नहीं है, वो कहते नहीं बहुत कुछ है, ठाकुर सेवा हो रही है, हमारी परिवार की दर पूरी हुई है, क्या कम है। तो जो कुछ मिले उसी में संतोष करना, भगवान से कहना आपने मेरी हैसियत से ज्यादा है, जो कुछ मिले उसी में संतोष करना। तो स्वप्न में भी दूसरों के दोषों को न देखना, ये मेरी आज्ञा है। लेकिन विडंबना ये है कि लोगों को अपने दोष दिखाई नहीं देते, दूसरों के दोष दिखाई देते। अपने गुनाहों के ऊपर 100 गुनाहों के ऊपर पर्दा डाल करके दूसरों की कमियां निकालती है, वही साहेब, वही साहेब, वही सकता, वो ऐसा करता। याद रखना बंधुओं, हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ गुण अवश्य होता है। कितना भी बुरा व्यक्ति हो, गौर से यदि देखेंगे तो उसके अंदर कोई ना कोई एक अच्छा गुण देखने को मिल जाएगा, और कितना भी बुरा व्यक्ति हो उसके अंदर गुण देखने को मिल जाएगा, कितना अच्छा व्यक्ति उसके अंदर दोष देखने को मिल जाएगा। ढूंढ लें, परमात्मा ही निर्दोष है और हम कोई नवम सरम सत्सं सलहीना मम भरोसी रसना। ये 9 भक्तियों में यदि एक भी किसी के पास में है तो चाहे वह स्त्री हो चाहे वह पुरुष हो, भगवान राम ने स्वयं कहा है, सोई अतिशय प्रिय धामिनी, वही मुझे अत्यंत इस प्रकार से नवदा भक्ति का ज्ञान। देवताओं ने मिलकर के परमेश्वरी ब्रह्मा ने प्रजापतियों के स्वामित्व पद में दक्ष का अभिषेक कर दिया, दक्ष को प्रजापति बना दिया। भगवान शंकर का दक्ष प्रजापति का बैर क्यों हुआ, पहले मैं ये बताने जा रहा हूं। बना दिया तो दक्ष को अभिमान हो गया कि हमारे समान तीनों लोगों में कोई नहीं, संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जिससे पद मिले और उसे अभिमान न हो। दक्ष अपनी पत्नियों के साथ में दक्ष के यहाँ यज्ञ महोत्सव में सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं। किन्नर नांग
सिद्ध गंधर्वा बंधुनि समेत चले सुर सर्वा। सुर सुंदरी करह कल गाना श्रवण सुनत छूटहि मुनि ध्यान। सती जी ने देखा आकाश मार्ग से विमानों में बैठकर के देवता लोग ये कहां जा रहे अपनी पत्नियों के साथ में। तो शंकर जी से पूछ लिया कि ये लोग देवता लोग अपनी अपनी पत्नियों के साथ में कहां जा रहे हैं। भगवान शंकर कहने लगे तुम्हारे पिता के यहाँ यज्ञ महोत्सव हो रहा है, ये वहां जा रहे हैं। सती जी कहने लगी मेरे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा मुझे पता भी नहीं। भगवान शंकर कहने लगे हाँ तुम्हें नहीं बुलाया गया। तो सती जी कहती है पिता भवन उत्सव पर जो प्रभु आयत होय तो मैं जाऊं कृपा यत्न साधर देखन सो। मेरे पिता के यहाँ यज्ञ महोत्सव हो रहा है, आप भी चलें, हम भी वहां चलें। हम बहनों से नहीं मिलेंगे, हमारी बहनें वहां आएंगी, सभी रिश्तेदारों से मिलेंगे और उस यज्ञ का दर्शन करेंगे। भगवान शंकर कहने लगी ये तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे पिता ने हमें निमंत्रण तो दिया ही नहीं, हम कैसे जा सकते। सती जी कहने लगी पिता के घर में, गुरु के यहाँ, मित्र के यहाँ, भगवान के मंदिर में बिना बुलाए जाने का कोई डर नहीं। भगवान शंकर कहने लगे मैं मानता हूं इन स्थानों पर बिना बुलाए जाने का डर नहीं होता है, लेकिन कब जाना चाहिए जब आपस में बनती हो। तदपि विरोध मान जहां कोई तहां गए कल्याण न होई। जहां कोई विरोध मानता हो वहां नहीं जाना चाहिए। तुम्हारा पिता हमसे विरोध करता है। एक बहुत बड़ी सभा में उसने हमें दुर्वचनों से क्लेशित किया था। सती कुल्हाड़ी का घाव तो भर जाता है, लेकिन वाणी का घाव कभी नहीं भरता। सुकुमार अंगों में मारने से संतप्त होता रहे। ये मैं जानता हूं कि दक्ष प्रजापति को इतने पर भी यदि अपने पिता के यहाँ गई तो अपने पिता से तुम सम्मान नहीं पाओ। बहुत प्रकार से भगवान शंकर ने समझाया, लेकिन सती जी के समझ में एक भी बात नहीं आई। जाने के लिए जिद कर रही है, यज्ञ में जाऊंगी। भगवान शंकर चुप हो गए, सोच रहे हैं। सती ने कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरी बात न मानी हो। अब वो समझ गए कि आज हमारा और सती का अंतिम मिलन है, क्योंकि ये सती से मेरा अपमान सहन नहीं होगा। अपना अपमान तो सहन कर लेगा, यज्ञ में जाएगी जब हमारा स्थान दिखाई नहीं देगा तो ये अपने प्राणों का परित्याग कर देगा। बोले बाबा समझ गए, इसलिए उन्होंने भगवान शंकर ने सती जी के गहनों को एक वस्त्रों में पोटली में बांध दिया और सती जी के सामने लेकर के पहुंचे। कहने लगे देवी ये अपने साथ में लेकर के जाए, क्योंकि वो जानते थे कि आज हमारा और सती का अंतिम मिलन है और सती की कोई भी वस्तु यहाँ पर पड़ी रही तो वो हमारे भजन में विक्षेप करेगा। इसलिए वो पोटली गहनों की सती जी के सामने लेकर के पहुंचे। कहने लगे देवी इसे अपने साथ लेकर के जा। सती जी कहने लगी मैं ज्यादा दिन के लिए नहीं जा रही, मैं जाऊंगी तुरंत वापस आ जाऊंगी, इनको ले जाके क्या करूंगी। भोले बाबा ने कहा देवी जब स्त्रियां अपने मायके को जाती हैं तो उन्हें नए नए गहनों की वस्त्रों की आवश्यकता। वहां तुम्हारे रिश्तेदार आएंगे, क्या कहेंगे देखो सती के पास कुछ भी नहीं है, ऐसे ही चली आई, क्या कहेंगे। इसलिए इसे अपने साथ लेकर के जाओ। हमारे गण तुम्हारे साथ जा रहे हैं, वो लेके जाएंगे, लेकर के आ जाएंगे, लेकर के। भगवान शंकर ने सती जी के हाथ में वो गहनों की पोटली थमा दी और वो चुप हो गई। सती जी घर से निकलती हैं, मानो दो प्रकार की हो गई। इधर तो पतिदेव रोक रहे, इधर पिता के यहाँ जाने की इच्छा है। सती जी शीघ्र ही अपने पिता के घर पहुंच गई। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष में आती। सब लोग मुझसे बड़े प्रेम से मिलते थे, आज वही लोग मुझे देख करके अपना मुंह बना रहे, मुंह फेर रहे। माँ के पास पहुंची सती। सादर भले हैं मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्कान। माँ की ममता को कोई नहीं पा सकता। माँ बड़े प्रेम से मिली। सादर भले मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। बहन सती जी को देखकर के बहनें मुस्कुराने लगी और यहाँ विशेषण लगा बहुत मुस्काता। हम आपके सामने एक बार देख करके हंसे कोई बात नहीं, और बार बार देख करके हंसे तो ये व्यंग हो जाता है, हो जाता है। बहनें व्यंग करने लगी कि देखो
बहनें व्यंग करने लगी कि देखो आ गई बिना बुलाए, पिताजी ने निमंत्रण नहीं दिया फिर भी आ गई बिना बुलाए। तो ये व्यंग हो गया, भगनी मिली बहुत मुस्कान, सादर भले मिली एक माता। अब सती जी को यह एहसास होने लगा कि हमारा अपमान हो रहा है। अब सती जी अपने पिता के सामने गई और जैसे ही पिता का आमना सामना हुआ तो दक्ष जी ने सती जी को देख करके अपनी गर्दन समूह फैल दिया। दक्ष न कछु ऊंची कुशलाता, सते हैं बिलो के जरे सबोगा। अब सती जी के क्रोध से अंग अंग जलने लगे। पहले तो मैं बिना बुलाए पिता के घर आ गई, मेरा पिता मुझे सम्मान भी नहीं करता है। संसार में बहुत से लोग हैं, यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सब ते कठिन जाति अपमान। प्रतिष्ठित पुरुष का यदि समाज में अपने रिश्तेदार से, अपने भाई से समाज में यदि अनादर होता है तो उसकी उसी क्षण मृत्यु हो जाए। सती जी सोचने लगी मेरा ये शरीर किसी काम का नहीं। अपने पिता से कहा, हे पिता, हम लोगों के जो ईश्वरी हैं वो आपके नहीं हो सकते। आप हमारे पति से बैर करते हैं, ये सिर्फ अमंगल वेश है। अरे हमारे पति का नाम एक बार किसी के मुख से शिव महादेव यदि निकल जाता है तो उसके सारे पाठकों का समन हो जाता है। आप मेरे पति से बैर करते हैं, तुम्हारे शरीर से उत्पन्न ही मेरा शरीर किसी काम का नहीं, क्योंकि विद्वानों की जो निंदा करता है उसके शरीर से जिसका जन्म हो वो बेकार है। अब मैं कैसे जाके अपने पति के सामने पहुंचूंगी। अब सती जी दक्ष जी से कहती है, तुम्हारे शरीर से उत्पन्न ये शरीर अब किसी काम का नहीं है। आगे पहुंची, यज्ञशाला में देखा, यज्ञशाला में सभी देवताओं का आसन है लेकिन भगवान शंकर का आसन नहीं है। ईशान दिशा की तरफ दृष्टि गई तो देखा ईशान दिशा आज मेरे पतिदेव के आसन से खाली है। सती जी रोने लगी, मैं अपने पति से जिद करके आई हूं, अब अपने पति को कैसे मुंह दिखाऊंगा। और उसी समय उन्होंने सभासदों से कहा, सुनो सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर। ये सभासदों, जिन्होंने मेरे पति की निंदा की है और निंदा को सुना है उनको सबको फल मिलेगा। सो फल तुरंत लाभ सब काहू, भली भांति पछताओ पिताहू। अस कहे जोगी अग्नि तन जारा। सती जी योग मार्ग में तुरंत कहते हैं, योग मार्ग को कहते हैं कि आसन को जीतने वाली अनुन्नत सती जी ने प्राण तथा अपान नामक पवन को एक रूप करके फिर उदान पवन को नाभि चक्र से खींच करके धीरे धीरे कंठ मार्ग से भाव के मध्य में लेकर के आई। उसी समय उन्होंने अपने अंगों में अग्नि एवं पवन की धारणा की, समाधि की, अग्नि से उनका शरीर जलने लगा। अस कहे जो अग्नि तन जारा, भयउ सकल मत सारी सभा में हाहाकार किया। वो उत्तम मन वाली सती सदैव आदर की योग है, जिससे अपने पति का अपमान सहन नहीं हुआ, तभी तो उसने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। सती मरण सुन संभोगन लगे करण मधीस। भगवान शंकर के गण यज्ञ का विध्वंस करने लगे। भृगु जी यज्ञ करवा रहे थे, उन्होंने दक्षिणाग्नि में हवन किया। हजारों रिभु संज्ञक देवता उत्पन्न हो गए, भगवान शंकर के गणों को मारने लगे, उनको मार करके भगा। अब इस प्रकार से सती मरण जब हुआ तो सती मरण का समाचार देने के लिए नारद जी कैलाश पर्वत पर जाते हैं, पर ये सूचना अच्छी नहीं। भगवान शंकर को कैसे देंगे, कहीं उनके कोप का भाजन न बन जाए। तो नारद जी दूर खड़े हैं और भगवान शंकर से कह रहे, महाराज आप विधुर हो गए, महाराज आप विधुर। जैसे भगवान शंकर ने ये सुना तो तुरंत ही उठकर के खड़े हुए और उन्होंने अपनी जटाओं को घुमा करके पृथ्वी पर पटक दिया। तो उनकी जटाओं से वीरभद्र जी पैदा हुए। वीरभद्र जी कहने लगे, महाराज मेरे लिए क्या आज्ञा है। भगवान शंकर कहने लगे, जाओ दक्ष के यज्ञ का नाश करो, मेरी आज्ञा है। दक्ष है। वीरभद्र जी वहां पर गए और
वहां जितने भी देवता थे उन्होंने उत्तर दिशा से उड़ती हुई धूल को देखा, कहने लगे यदि एक संसार का प्रलय होने वाला है क्या। इतने ही में भयंकर उत्पात होने लगे। भगवान शंकर के गढ़ों में चारों तरफ से यज्ञ मंडप को घेर लिया, यज्ञ मंडप को तहस नहस कर दिया। मणिमानगढ़ ने भृगु जी को बांध लिया, चंडीश ने फूखा देवता को पकड़ लिया और वीरभद्र जी ने दक्ष जी को पकड़ लिया, उसे मारने लगे। पर दक्ष को ऐसा वरदान था कि उसकी त्वचा अस्त्रों शस्त्रों से नहीं कट सकती, इसलिए गला दबा करके मारने का उपाय निश्चय कर लिया और उसी उपाय से यजमान रूपी पशु दक्ष प्रजापति का सत। सभी देवता जो मरने से बचे थे भगवान ब्रह्मा जी के पास गए, कहने लगे महाराज भगवान शिव से मेरी प्रार्थना कर दीजिए, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। दो देवता इससे बचे थे जो उस यज्ञ में नहीं गए थे, श्री विष्णु जी और ब्रह्मा जी, क्योंकि वो जानते थे दक्ष ने शिव जी को नहीं बुलाया तो अनर्थ हो जाएगा, और वो ही हुआ पहले से ही। देवता सब ब्रह्मा जी के पास गए, मेरी प्रार्थना शिव जी से कर दो, मेरा कोई दोष नहीं है, हमने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। ब्रह्मा जी देवताओं को लेकर के कैलाश पर्वत पर गए, भगवान शंकर को प्रार्थना की है। तो भगवान शंकर कहने लगे नागम प्रजेश वाला नाम वर्णय नानुचिंतये देव माया विभूता नाम दंडस पत्र दत्तो माया। विष्णु की माया से जो तिरस्कृत है, मोहित है, उन बालकों का अपराध न मैं कभी कहता हूं, न सुनता हूं, न चिंतन करता हूं। इसलिए मैंने उनको क्षमा कर दिया। तो आपको वहीं चल करके सारा कार्य करना चाहिए। भगवान शंकर वहां पर गए और दक्ष के जब बकरे का सब लगाया तो वो जीवित हो गया। भगवान की भोलेनाथ की स्तुति करने लगा, भगवान मैंने आपका अपराध कर दिया, आपने मुझे दंड दिया, अब आप मेरे इस यज्ञ को पूर्ण कीजिए। भगवान शंकर ने दक्ष प्रजापति के उस यज्ञ को पूर्ण किया, प्रसन्न हो गए। सती जी वही सती जी बाद में, सती जी का शरीर छूट गया, वही सती जी बाद में हिमांचल के घर में पार्वती रूप से प्रकट हुई। सभी देवता उनका स्वागत करते हैं। पार्वती मैया के जन्म का समय आ गया है, देवताओं ने गर्व स्तुति। स्वागतम गौरी शरणागतम गौरी, स्वागतम गौरी। जल निर्मल हो गया, मुनियों के अग्नि कुंड में अग्नि श्रोता प्रज्वलित हो गई, शीतल मंद सुगंध हवा चलने लगी, आकाश निर्मल हो गया, देवता पुष्प वृष्टि करने लगे। उसी समय भगवती दुर्गा मैना के सन्मुख प्रकट हुई। बोलिए पार्वती मैया की जय। भगवती ने मैना को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराया और कहा मैं शिव की आदि शक्ति हूँ, मैं उनकी प्रिया बनकर के सज्जनों का उद्धार करूंगी। भगवती पार्वती जी कहती है मैया एक छोटी सी कन्या मैं बन जाऊंगी, और उसी समय ये कहकर के भगवती पार्वती मैया एक छोटी सी कन्या बन गई। हिमाचल नगर में चारों तरफ आनंद ही आनंद हो रहा है। प्रगति है पार्वती मैया, हिमाचल घर बाजे बजे। तेरी गंगा विराजे
ये अमरनाथ ये विश्वनाथ ये अमरनाथ ये विश्वनाथ ये अमरनाथ ये विश्वनाथ ये अमरनाथ ये सोमनाथ की आरती आत्माओं को पास में तारती ये मधुर बोल के कंठ को समान बताने वाला कितनी को मनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला शुक्रिया में शुक्रिया जय हिंद दोस्तों। पूरा वीडियो देख लिया हो तो लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों।